जो रनिंग नोज है, कभी कभी ना गला नहीं खराब होता, सिर्फ रनिंग नोज होती है, छोड़ो ऐसे ही बिल्कुल वाटरी ड्रेन हो रहा है, बार बार आप जो है वो टिश्यूज यूज़ कर रहे होते हैं और वो बार बार फेंक रहे, तो उसके लिए मैंने जो आपको हबे शफा बताई है, यानी ये गोलियां मैंने आपको बताई है, सिर्फ सुबह दोपहर शाम एक एक गोली बना के विद इन 1 डे 100% क्लियर हो जाता है। आपका वो रनिंग वाटर बिल्कुल क्लियर हो जाता है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है आपकी नाक ब्लॉक भी नहीं होती है इससे। इससे बाकी आप एंटी एलर्जी दवाइयाँ लेते हैं तो आपकी नाक ब्लॉक हो जाती है, तो इससे ऐसा भी नहीं होता और बिल्कुल आप हेल्दी फील करते हैं। और कुछ ऐसी खांसियाँ होती हैं जिसकी वजह से ना आंखों में आंसू आते हैं, इतनी जोर की चुभन होती है, गले के अंदर ना एक चुभन सी लगती है, ऐसा करंट वाला वायर किसी ने सेंटर गले में ऐसे बार बार गले इरिटेट हो रहा होता है और जब इरिटेट उसके बाद खांसी होना शुरू हो जाती है, तो इसको हम और जितना रोको उतनी और ज़्यादा इरिटेशन होती है उसके अंदर, गले के अंदर। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सुहागा, मलट्ठी और रेवंत खताई, जस्ट आप ये 3 चीज़ें बराबर ग्राइंड कर लें और चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम के फौरी तौर पर इमीडिएटली गले की इरिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी खांसी उसी टाइम क्लियर हो जाएगी। कुछ लोगों का बलगम की वजह से नाक और जो साउंड है ना वो साउंड क्लाउड बिल्कुल बंद हो जाते हैं जी, उसका बच्चों में खास तौर पे अंदर फंसा हुआ बलगम होता है नाक में। जिससे हम कहते हैं कि इन लोगों की आवाज़ ही बंद हो रही है, वोकल कॉर्ड जो होता है वो इन्फेक्शन जो है हमारे गले से हमारे वोकल कॉर्ड तक चली जाती है, जो यहाँ से आवाज़ नहीं पैदा, तो वो उसको इन्फ्लेम्ड कर देता है। जब वो इन्फ्लेम्ड होता है तो आवाज़ निकालना ऐसा लगता है जिससे हॉर्सनेस हो रही है, आवाज़ बैठती जा रही, बोलना चाहते तो नहीं बोल रहा है। तो उसके लिए भी यही फार्मूलेशन मैंने बताई है जो आपके गले की इरिटेशन को इन्फ्लेमेशन क्लियर करती है, ये आपकी वोकल कॉर्ड्स की इन्फ्लेमेशन भी क्लियर करेगी और वही आपने इसमें लेना है सुहागा, मलट्ठी और रेवंत खताई वाला फार्मूला। तो इससे ठीक लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरा जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहेंगी, क्या मसला है? जी मेरी बेटी है 20 साल को ना साल बाद नजला जुकाम ही रहता है, वो छींके इतनी आती है, सुबह सो के उसकी तो बस छींकती रहती है, उसकी बहुत बुरी हालत होती है। कितने साल की है? 20 साल उसकी उम्र है। 20 साल की है, उसको नजला ही रहता है, उठती है तो बहुत ज्यादा उसको छींके आती है। जी जी, उसके जो है वो बच्चे जिनको इसको हम एलर्जिक प्रॉब्लम कहते हैं, सुबह उठते ही घर वालों को पता चल जब अलार्म चल गया है बच्चा उठेगा और छींके मारना शुरू कर देगा। ऐसे भी बच्चे होते हैं? ऐसे ही होता है, घर वालों को पता चलेगा हमारा ये बच्चा उठ गया, क्योंकि जैसे ही उठते हैं उनको छींक आना शुरू हो जाती है। जैसे एसी से बाहर जाता है तो उसको छींक आना शुरू हो जाती है, बाहर से एसी में आता है तो इसको छींक आना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है, इसके नाक के अंदर जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्वेलिंग हो चुकी होती है। और हमारी तिब का कामयाब तरीन एक ही फार्मूला, अगर 2-3 माह वो माजून इस्तेमाल कर ली जाए तो जितनी पुरानी क्यों ना ये एलर्जी का प्रॉब्लम हो रही हो, जिससे स्नीजिंग हो रही है और ये सारा मतलब, वो है हम अतरीफले कशनीज़, इसी नाम पे मार्केट में मिल जाती है। हमदर्द, अजमल, करची और कोई भी फार्मेसी इसको बना रही है, वो लेके आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच इस्तेमाल करें, लेके 3 माह रेगुलर इस्तेमाल करें तो पुराना से पुराना ये एलर्जी वाली प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाती है। सिंगल रेमेडी, बस कोई दूसरी दवाई लेने की जरूरत नहीं। ट्राई करें फिर ये आपकी नहीं, हमारा 25 साल से आजमूदा है, मैं बारहा पेशेंट को देता हूँ जो बेचारे वैक्सीनेशन करवा कर थक गए हैं, एंटी एलर्जी दवाइयाँ खा कर थक गए हैं, बट इस एक सिंगल रेमेडी में उसमें क्या है, 3 फल, हरड़, भेड़ा, आंवला और एक काली हरड़ और एक कशनी जिसे हम धनिया कहते हैं, चारों चीज़ें 5 चीज़ें बराबर वजन में ले लें और जितना पाउडर हो उससे 3 गुना शहद मिला लें तो आपके पास ये मजून तैयार है। अतरीफल कशनीजी पाउडर से 3 गुना ऊपर शहद खाली से मिला लें तो आपके पास एक मजून टाइप ये बन जाती है। यानी आपने हरड़ का छिलका लिया, भेड़ा का छिलका लिया, आंवले का छिलका लिया, काली हरड़ ले ली और कशनीज यानी धनिया खुश्क ले लिया। ये आपके पास 5 चीज़ें आ गई, 5 चीज़ों का पाउडर कर लिया। अगर सपोज ये 50 ग्राम पाउडर चारों के 5 का मिक्स कर लिया तो 150 ग्राम इसमें शहद डाल लें। और अगर पेशेंट को शुगर हो फिर तो आप सिंपल यही पाउडर ले लें, आपको शहद डालने की जरूरत नहीं है। इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो ये हैं। वो बच्चे जो नहीं है थोड़ा सा टेस्ट लेने चाहिए तो आप उसमें शहद डाल लें, और जो डायबिटिक हैं वो सिंपल यही पाउडर करके रख लें, आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम खाएं और ऐसे मैजिक रिजल्ट मिलेंगे। हैरान रह जाएंगे जिन बेचारों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं ऐसे नज़ले की वजह से कि छींकें आके, वो भी ठीक हो जाती है इससे। अच्छा इसहाक साहब, ये जो नज़ला गले में गिरने की वजह से ना लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसका क्या इलाज है? उसकी यही तो बता रहा हूँ, गले में क्यों गिरते हैं। ऐसे लोगों के नाक के अंदर पोलिप्स बन चुके होते हैं जिसके ये बेचारे बार बार ऑपरेट करवा रहे होते हैं। इनको अगर यही फार्मूला जो मैंने अतरीफल कशनीज़ी बताया है, जिसमें हरड़, भेड़ा, आंवला, काली हरड़ और धनिया खुश्क
चारों पांचों चीज़ों का पाउडर करके आधी आधी चम्मच सुबह शाम लें तो बगैर ऑपरेशन के नेज़ल पोलिप्स ठीक हो जाते हैं, नाक में बने हुए गदूद ठीक हो जाते हैं। ये PND प्रॉब्लम जिसे पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग हम कहते हैं, जिसे तिब्बती हम केरा कहते हैं, ये 100% ठीक होता है। केरा भी ये इसी को केरा कहते हैं, इसी को PND कहते हैं, पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग। क्या नज़ला अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो ये हड्डियों को भी आपके जिस्म के ख़राब करता है, ये बताना है? यकीनन आपकी इम्यूनिटी को जब डिस्टर्ब करेगा और आपको बार बार ये चीज़ें हो रही होंगी तो आप वीक तो होते चले जाएंगे, आपके पूरे ऑर्गन ही वीक होंगे। ज़ाहिर है आपकी हड्डियां तो वीक होनी ही होनी है। हमारे हड्डियों के लिए बड़ा नुकसानदेह, नज़ले को लंबा नहीं छोड़ सकते। अगर हम कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहते हैं तो केरे को या नज़ले को हम अब्बुल अमराज कहते हैं। ये अमराज का बाप है कब्ज़। अगर अब्बुल अमराज, अगर कब्ज़ को हम उम्मुल अमराज कहा कि अमराज की माँ है तो नज़ला जो है वो अमराज का बाप है। अच्छा। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे चलेंगी आपको। सिर नज़ला हुआ, फिर खांसी हुआ, फिर दमा हुआ, फिर केरा हुआ, फिर नेज़ल पोलिप्स बन गई और आप इसके अजीब प्रॉब्लम के शिकार होते चले जाएंगे। अर्ली स्टेज पे इसको डायग्नोज कीजिए, इसकी तशखीस कीजिए किस टाइप का है। जैसे मैंने आपको वजाहत बता दी है उसके मुताबिक सिंपल से हर्ब यूज़ करें और आप क्रॉनिक प्रॉब्लम में नहीं जाते, वहीं पे क्लियर हो जाता है। चीचा वतनी से कॉल है। यास्मीन, क्या सीन? यास्मीन, हाय यास्मीन। यास्मीन, यास्मीन की कॉल। वालेकुम सलाम, कैसी है यास्मीन जी? मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। यास्मीन जी क्या पूछेंगी, कैसी हैं? जी मैंने सवाल ये पूछना है, मेरे मियाँ सिगरेट पीने से उसको छाती से बलगम बहुत आती है। उनके मियाँ को सिगरेट पीने से छाती से बलगम बहुत आती है। पहले तो ये है कि आप उनकी जो है बलगम की बड़ी वजह जो बन रही है वो उनके यही है कि सिगरेट है। सबसे पहले तो उनको सिगरेट बंद कर दीजिए और देन उसके बाद बलगम को खारिज करने के लिए मैंने आपके सामने बताया है कि आपने सुहागा, मलट्ठी और रेवंत खताई ये 3 चीज़ें बराबर वजन में लेके चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम करें तो ये छाती को ऐसे ही साफ़ कर देते हैं जैसे धोबी कपड़े को साफ़ कर देता है। ऐसे आपकी छाती क्लियर हो जाती है और उस पर कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं रहती। मुकम्मल जैसे सांस से जो आपकी सांस की नाली में रेशा जमा हुआ था वो बाहर निकल गया, अब सांस लेना भी आसान है। और फर्दर जो बलगम पैदा हो रही है उसके सांस की नालियों के इन्फ्लेमेशन को क्लियर किया और आपको दोबारा बलगम बनी ही नहीं है। बलगम तो एक रद्द अमल है जिस्म का, उस इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए जो स्मोक अंदर जा रहा था, जो आपकी म्यूकस जो सांस की जो नालियों के अंदर के जो लेयर है उसको इरिटेट कर रहा था, बलगम पैदा ही हुई थी कि उसको फर्दर डैमेज होने से बचाने के लिए आप वो देना बंद करें, ये इसको क्योर कर देगा फार्मूला। यास्मीन जी ये ट्राई कीजिएगा और आपके हस्बैंड की जो सिगरेट है वो वाकई कम करवाइए, वो बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जाके बहुत डेंजरस प्रॉब्लम पैदा करते हैं। आप उनको धमकी लगाए मैं मैके चली जाऊंगी, आप मैके की धमकी लगाएं वो सिगरेट छोड़ेंगे। हाँ, या फिर आप उनको बोले मैं तुम्हें रोटी ठंडी दूंगी, फिर वो मैके चले जाएंगे। या आप उनको बोले मैं तुम्हारे कपड़ों में स्ट्रे नहीं करूँगी, कुछ ऐसी बातें बोले तो वो तंग हो कि सिगरेट छोड़ें। या फिर आस्ता आस्ता उनकी सिगरेट को कम कराएं, या फिर उनकी जो सिगरेट है ना उस पर तारी मीरी का तेल लगा दें।